हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 8 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 8 में कहा जा रहा है निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, लंबाई आपको सेंटीमीटर में दे रखी है। आई बात आपको समझ में? चलिए इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे हल। अब देखिएगा यहां पे आपको दो डायग्राम दिए गए हैं, जिसमें आपको पहले इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है और उसके बाद में आपको इस दूसरे डायग्राम में एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब इस पहले प्रश्न को आप देखोगे तो ये आपके क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो ध्यान से देखिएगा, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपके कैसे होती है, बराबर होती है। आई बात आपको समझ में? तो ध्यान से देखो, यहां पर देखोगे 18 ये भुजा और ये भुजा क्या है, सम्मुख भुजा है। तो यहां पर 18 ये भुजा है, तो ये भी आपकी भुजा कितनी होगी, 18 होगी। क्यों होगी 18? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां पे हम लिखेंगे 3x बराबर हो जाएगा आपके 18। ये दोनों क्यों बराबर है? तो यहां पर आपको कांड लिखना है, यहां पे लिखेंगे सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है। अब ध्यान से देखो, x के गुणा में क्या है, 3, 3 को उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे शेष बचेगा 18। अब यहाँ पे 3 के गुणा में x के गुणा में 3 था, तो इधर आते किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर आपके कितना हो जाएगा, 18 में 3 का भाग कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर आपको x का मान पता चल गया कितना है, 6 है। अब यहाँ पे आपको y का मान निकालना है। तो ध्यान से देखो, ये भुजा और ये भुजा क्या है, सम्मुख भुजा है और सम्मुख भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर आपके हो जाएगा 26 बराबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3y माइनस 1 बराबर आपके क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यहां से आपके ये दोनों बराबर क्यों है, तो यहां पर आपको लिख देना है सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यहां पर देखो ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो यहां पर हमने लिखा 3y माइनस 1 बराबर 26 है। अब इसको आगे सोल्व करना है, 3y बराबर 26। यहां पर देखो एक क्या है, माइनस में पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। 3y बराबर 26 और 1 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 क्या है, y के गुणा में, उधर पक्षांतर करेंगे भाग में चला जाएगा। तो y बराबर 27 बटे आपके 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे y बराबर आपको कितना पता चल जाएगा, तो 3 का भाग देना 27 में कितने बार जाएगा, 3 3 में 27। यानी आपको y का मान कितना पता चल गया है, y का मान आपके 9 है। आई बात आपको समझ में? तो हमने इस पहले डायग्राम में x और y का मान निकाल दिया है। अब यहाँ पे आपको दूसरा डायग्राम दिए गए, इसमें भी आपको x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेकंड प्रश्न। अब इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिएगा, यहां पर आपको विकर्णों की लंबाई दे रखी है। तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण कैसे होते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे यहाँ पे ये 20 है, तो ये आपके y प्लस 7 का भी मान कितना होगा, 20 होगा। उसी प्रकार से इस विकर्ण को देखोगे, ये आपके यहां तक की लंबाई कितनी, 16, तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान भी कितना होगा, 16 होगा। यहाँ पर आपको दोनों x और y मान ज्ञात करना है, तो इसको बाद में ज्ञात करना है, पहले आपको इसको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिएगा 20 है और इधर आपको सिर्फ y का मान निकालना है। तो सबसे पहले एक मान निकालना होता है, वहीं से आपको स्टार्ट करना होता है और उसके बाद में आपके x और y का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y प्लस 7 बराबर आपके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y प्लस 7 बराबर आपके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्यों बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसको कोष्टक के अंदर लिख देना है। उसके बाद में देखिएगा, अब यहाँ पे देखो y के प्लस में आपके क्या है, 7 है, पक्षांतर करके उधर भेजेंगे तो y बराबर 20 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 7 है, इधर आते माइनस का 7 हो जाएगा। y बराबर 20 में से आपको 7 घटाना, शेष आपके कितने बचे, 13 बचे। तो यहाँ पर आपको y का मान पता चल गया। y का मान कितना है, y का मान आपके 13 प्राप्त हो चुका है।
अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, अब यहाँ पे देखो x का मान भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो ये आपके विकर्ण क्या करता है, समद्विभाजित करता है, इसका मतलब 16। तो यहाँ पर इसके बीच की भी लंबाई कितनी होगी, 16 होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर आपको कितना दिया गया है, 16 दिया गया प्रश्न में, आप यहाँ पे देख सकते हो x प्लस वाई, और ये आपके दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ये हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर आपके y का मान कितना है, तो y का मान हमने अभी निकाला कितना है, 13 है। तो यहाँ पर आपको 13 रख देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई, वाई का मान आपके कितना है, 13, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे, बराबर आपके 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 क्या है, प्लस में पक्षांतर करके उधर भेजेंगे, तो x बराबर 16 माइनस के आपके क्या हो जाएंगे, इधर आपके प्लस के 13 है, पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस के 13 हो जाएंगे। तो x बराबर आपके कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 में से आपको 13 घटाने शेष कितने बचे, 3 बचे। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था ANS। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं पर भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना, मैं आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से दोबारा समझा दूंगा। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।